वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? वो कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ नहीं की, उसने अब्दुल कादिर को कैसे माफ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहां तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इनसे, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादिर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो, नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरे भाई मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, 2 किस्म के मेहमान आते हैं, 2 किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है। कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? इसका यकीन कामिल हो, उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं ते हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा?
ہم تو اس کے دیدار سے ہی آج تک فارغ نہیں ہوئے تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے، وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی، باری دی تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے؟ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ